नमः शिवाय। मैं हूँ रागिनी और आप सुन रहे हैं उड़ान भाई रागिनी। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शक्ति की जो शिव है। शिव जो चेतना के प्रतीक है और पृथ्वी जो सृष्टि का आधार है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों के बीच यानी शिव और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक संबंध क्या है? नहीं ना? तो आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। शिव जो चेतना और शांति के प्रतीक है और पृथ्वी जो स्थिरता और धैर्य और जीवन का आधार है। दोनों के बीच का संबंध केवल धार्मिक नहीं बल्कि गहरा और आध्यात्मिक है। यह संबंध हमें सिखाता है कि सृष्टि में हर परिवर्तन स्थिरता से ही जन्म लेता है और हर स्थिरता में परिवर्तन की संभावना छिपी होती है। पृथ्वी और शिव का तात्विक संबंध क्या है? चलिए हम इस पे चर्चा करते हैं। पंच तत्वों में पृथ्वी का तत्व स्थिरता, सहनशीलता और पोषण का प्रतीक है। शिव स्वयं पंच तत्वों के स्वामी हैं। वे इन तत्वों को संतुलित रखते हैं। जब शिव ध्यान में लीन होते हैं तो वे पृथ्वी की तरह अचल और स्थिर हो जाते हैं। उनकी यह स्थिरता हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति शांति में है, न कि गति में। पौराणिक दृष्टिकोण से संबंध पुराणों में शिव का निवास कैलाश पर्वत पर बताया गया है, जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा और स्थिर प्रतीक है। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं बल्कि पृथ्वी की आत्मा का प्रतीक है, जहाँ शिव चेतना के रूप में विराजमान है। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण भी शिव के माध्यम से ही हुआ है। यह दर्शाता है कि शिव पृथ्वी को जीवन दायिनी ऊर्जा प्रदान करते हैं। पृथ्वी हमारे शरीर का प्रतीक है। यह स्थूल यानी भौतिक रूप से है। शिव हमारे भीतर की चेतना है। यह सूक्ष्म यानी आध्यात्मिक रूप है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा शरीर पृथ्वी की तरह स्थिर होता है और मन शिव की तरह शांत। यही वह क्षण है जब हम शिव और पृथ्वी दोनों से जुड़ते हैं। स्थिरता और चेतना का संगम के साथ समय बिताना, पृथ्वी की ऊर्जा को महसूस करना, ध्यान में ग्राउंडिंग अभ्यास करना, अपने शरीर को पृथ्वी से जुड़ा हुआ महसूस करना, जीवन में संतुलन बनाए रखना। जैसे पृथ्वी सब कुछ सहती है वैसे ही धैर्य रखना, परिवर्तन को स्वीकारना और पृथ्वी ऋतुओं के साथ बदलती है वैसे ही जीवन में लचीलापन रखना। ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से संबंध बताते हैं। शिव और पृथ्वी का संबंध हमें यह सिखाता है कि चेतना और स्थिरता एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम अपने भीतर की पृथ्वी और शिव जैसे स्थिरता और चेतना को पहचानते हैं, तब हम सृष्टि के वास्तविक संतुलन को समझ पाते हैं। शिव और पृथ्वी चेतना और स्थिरता का संगम है। जब हम
इन दोनों को समझते हैं तब हम अपने भीतर के संतुलन को पहचानते हैं। तो यह था उड़ान बाई रागिनी। अगली उड़ान तक जुड़े रहिए अपने भीतर की चेतना से। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।